नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, यानी कि भोजन का पाचन हमारे बॉडी में कैसे होता है। जो फूड हम खाते हैं वह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट जैसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। हमारा शरीर भोजन को इस रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकता है, और जिस रूप में भोजन को हमारा शरीर इस्तेमाल कर सकता है, भोजन को उस रूप में बदलने के लिए हमें जरूरत होती है डाइजेस्टिव सिस्टम की। ये जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, इन्हें हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सिंपल मॉलिक्यूल्स में बदल देता है, जिससे हमारा शरीर भोजन से न्यूट्रिएंट्स आसानी से ले सके। मानव का डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल और इससे जुड़ी ग्लैंड से मिलकर बना होता है। ये एलिमेंट्री कैनाल एक पाइप नुमा संरचना होती है जो हमारे माउथ से शुरू होकर हमारे एनस यानी कि गुदा द्वार पर खत्म होती है। इस एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई लगभग 9 मीटर लंबी होती है। हमारे डाइजेशन का पूरा प्रोसेस इस एलिमेंट्री कैनाल से होकर गुजरता है। आप सोचते होंगे कि इतना लंबा डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे शरीर में कैसे आ सकता है, लेकिन दोस्तों ये जो आंतें होती हैं ना, ये मुड़ी होती हैं, इसलिए ये इतनी लंबी होने के बावजूद भी हमारे पेट में आसानी से आ जाती हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे डाइजेशन की शुरुआत हमारे मुख से ही शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा कि जब आपको भूख लगी हो और आपके मनपसंद का भोजन आपके सामने आ जाए तो आपके मुख में पानी आ जाता है। क्या आपको पता है ये पानी नहीं है, सलाइवा होता है, जो सलेवरी ग्लैंड्स द्वारा रिलीज किया जाता है। दरअसल हमारे मुख में 3 प्रकार की सलेवरी ग्लैंड्स होती हैं, एक पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। इन्हीं सलेवरी ग्लैंड्स द्वारा सलाइवा का सेक्रेशन होता है, जिसकी वजह से हमारे मुख में पानी आ जाता है। ये इन्हीं ग्लैंड्स द्वारा सेक्रेट किया गया सलाइवा होता है। जब हम भोजन को अपने मुख में लेकर इसे चबाना शुरू करते हैं तो सलाइवरी ग्लैंड्स एक्टिव हो जाती हैं और सलाइवा रिलीज करने लगती हैं। ये सलाइवा हमारे भोजन के साथ मिक्स होकर भोजन को मुलायम बना देता है, जिससे हम भोजन को आसानी से निगल सके। सलाइवरी ग्लैंड्स द्वारा रिलीज किए गए सलाइवा में 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं। एक लाइसोजाइम, ये एक रोगाणुरोधी एंजाइम है जो मुख में मौजूद जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। दूसरा है एमाइलेज या टाइलिन, ये कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को शर्करा में तोड़ देता है। दोस्तों, कभी कभी हमारे पैरोटिड ग्रंथि वायरस द्वारा संक्रमित हो जाती हैं, जिससे इसमें सूजन आ जाती है। इससे गलसुआ या मम्स नामक बीमारी हो जाती है। अब हमारे माउथ में जो सलाइवा मिक्स फूड होता है, इसे हम बोलस कहते हैं। ये बोलस को जीभ द्वारा हमारे फूड पाइप या इसोफेगस में ढकेल दिया जाता है। फूड पाइप या इसोफेगस मसल्स की बनी होती हैं। मुख से भोजन इसोफेगस के रास्ते स्टमक में जाता है। आप सोचते होंगे कि आपने मुख में भोजन लिया और ये सीधा स्टमक में चला गया। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। दरअसल हमारे इसोफेगस कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंस करती हैं। इसी कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के द्वारा भोजन धीरे धीरे आगे की ओर मूव करता है, जिसे हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। यह कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन पूरे एलिमेंट्री कैनाल में होता है। इसी से भोजन आगे की ओर मूव करता रहता है। हमारी इसोफेगस के इंड और स्टमक के ओपनिंग के बीच में स्फिंक्टर मसल होती हैं। इसोफेगस से भोजन स्टमक में आने के बाद ये स्फिंक्टर्स बंद हो जाती हैं, जिससे भोजन वापस इसोफेगस में न जा पाए। हमारा स्टमक 3 भागों में डिवाइड होता है। इसके ऊपर वाले भाग को कार्डियक, बीच वाले भाग को फंडिक और सबसे नीचे वाले भाग को पाइलोरिक कहते हैं। स्टमक के कार्डियक वाले भाग में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है। लाइसोजाइम जिन जीवाणुओं को मुख में नहीं मार पाता है, उसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेट में नष्ट कर देता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत घातक होता है, लेकिन ये हमारे स्टमक को नुकसान नहीं पहुंचा पाता है, क्योंकि हमारे स्टमक की अंदर की दीवारों पर म्यूकस मेम्ब्रेन होती हैं, जो क्षारीय होती हैं। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के संपर्क में आते ही इसे निष्क्रिय कर देती हैं। स्टमक के बीच वाले फंडिक में कांटेनुमा संरचना होती है, जिसे हम रुगे कहते हैं। ये भोजन को देर तक रोक कर रखता है और इसके क्षेत्रफल को बढ़ा देता है, जिससे स्टमक में भोजन आसानी से आ सके। स्टमक के सबसे नीचे वाले भाग पाइलोरिक में जठर ग्रंथि होती है, जिससे जठर रस का स्राव होता है, जिसे हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। जठर रस में 2 एंजाइम पाए जाते हैं, पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। ये भोजन में मौजूद प्रोटीन को पेप्टोन में परिवर्तित कर देता है, और रेनिन एंजाइम दूध का पाचन करता है। ये एक विशेष प्रकार का एंजाइम होता है जो बच्चों में ज्यादा मात्रा में स्रावित होता है, क्योंकि बच्चे दूध का इंटेक ज्यादा मात्रा में करते हैं। ये दूध में मौजूद कैसीन प्रोटीन को कैल्शियम पैरा कैसिनेट में बदल देता है।
स्टमक के एंड में एक और स्फिंक्टर होती है जिसे हम पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। ये स्टमक से भोजन को थोड़ा थोड़ा करके स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजता है और स्मॉल इंटेस्टाइन से भोजन स्टमक में वापस न जा पाए इसे भी रोकता है। स्टमक में भोजन 3 से 4 घंटों तक रहता है। इसके बाद भोजन हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना शुरू हो जाता है। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है जिसकी कुल लंबाई 6 से 7 मीटर होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 भागों में विभाजित होती है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। सबसे ऊपर वाले भाग को हम ड्यूडेनम, बीच वाले भाग को जेजुनम और सबसे आखिरी भाग को हम इलियम कहते हैं। हमारी छोटी आंत में ही हमारे भोजन का पूर्ण पाचन और भोजन से न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है। जब स्टमक से भोजन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले भाग ड्यूडेनम में आता है तो ये अम्लीय होता है और अम्लीय भोजन का पाचन हमारी आंत नहीं करती हैं। तो यहीं पर काम आती हैं हमारी 2 ग्लैंड्स, लीवर और पैनक्रियाज। लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड्स होती है। ये पित्त रस यानी बाइल जूस रिलीज करता है। ये बाइल जूस लीवर के ठीक नीचे मौजूद एक थैली में जाकर स्टोर हो जाता है। इस थैली को हम गाल ब्लैडर कहते हैं। ये थैली ड्यूडेनम में खुलती है और जब बाइल जूस की जरूरत होती है तो बाइल जूस हमारे ड्यूडेनम में चला जाता है। बाइल जूस हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है जो भोजन के साथ मिलकर इसे न्यूट्रलाइज कर देता है। हमारी दूसरी ग्लैंड पैनक्रियाज पूर्ण पाचक रस छोड़ती है जिसे हम पैनक्रियाटिक जूस कहते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को पचाने वाले एंजाइम मौजूद होते हैं। इसमें 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज भोजन में मौजूद प्रोटीन व पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स में, एमाइलेज स्टार्च को शर्करा में और ट्रिप्सिन वसा को ग्लिसरॉल व वसीय अम्ल फैटी एसिड में बदल देता है। जेजुनम भोजन को छोटी आंत में नीचे वाले हिस्से में पहुंचाने का कार्य करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के सबसे नीचे वाले भाग इलियम कई घुमावदार नलियों के रूप में पाया जाता है। इस इलियम वाले भाग में 5 प्रकार के एंजाइम रिलीज होते हैं, इरेप्सिन, सुक्राज, मल्टाज, लैक्टाज और लाइपेज। जो एरेप्सिन होता है ये पेप्टोन को अमीनो एसिड में बदल देता है और सुक्राज सुक्रोज को ग्लूकोज व फ्रक्टोज में बदल देता है। मल्टाज मल्टोज को ग्लूकोज में और लैक्टाज लैक्टोज को ग्लूकोज व लाइपेज फैट्स को फैटी एसिड में बदल देता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में पचे हुए भोज्य पदार्थों को अवशोषित करने का कार्य आंत में मौजूद बिली के द्वारा होता है। ये बिली अंगुली नुमा संरचना होती है जो भोजन से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके बॉडी के सभी पार्ट तक पहुंचाने का कार्य करती है। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन का पूर्ण पाचन और न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होने के बाद बचा वेस्ट हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है, जहां पर हमारी लार्ज इंटेस्टाइन भोजन से लिक्विड यानी कि पानी का एब्जॉर्प्शन करती हैं। इसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बच जाता है वो हमारी बड़ी आंतों से होता हुआ हमारे रेक्टम में जाकर एकत्र हो जाता है और वो हमारे एनएस के थ्रू शरीर से बाहर निकल जाता है। दोस्तों, जब भोजन हमारे मुख से हमारे स्टमक में जाता है तो ये बोलस के रूप में होता है और जब ये स्टमक से निकलकर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तब इसे हम काइम कहते हैं और जब हमारे इंटेस्टाइन से ये वेस्ट के रूप में बाहर निकलता है तब ये काइल कहलाता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियो आगे देखने के लिए।